नाज़रीन, इस वक्त हम सानह कारसाज की यादगार पर मौजूद हैं और हमारे साथ जियाले मौजूद हैं जो इस सानहे में ज़ख्मी हुए हैं। हम उनसे तासुरात जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ और उसके बाद जो ये जियाले हैं वो किस तरह से दुआ कर रहे हैं और क्या दुआएं मांग रहे हैं। हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली साहब, आप उस सानहे में ज़ख्मी हुए और मौजूद थे, कैसे ये सानहा पेश आया और आप कहाँ थे? मैं साथी था, मोहतरमा की गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ था, नारे मार रहा था, डांसें कर रहा था। तो जब पीएफ के पुल तक पहुँचे, अपनी डिग रोड क्रॉस किया, नाथा खान पहुँचे तो स्ट्रीट लाइटें चली गई। हमें पहले ही किसी ने बताया था कि यहाँ कुछ होगा इस जलसे में, वो पीर पागारों ने बताया था। मोहतरमा को एडवाइस दी, जब इमाम जामिन बांध के वो दुबई से चढ़ रही थी तो पीर पागारो बड़ा, उसने, मैंने खुद टिकट जिन पे सुना कि साफ़ी ने, किसी ने पूछा कि आप साईं क्या बोलते हो इस बारे में, वो मोहतरमा बीबी आ रही है। तो पागारों ने बोला मेरी सलाह है कि बीबी वहाँ बैठ के जलसे करे, यहाँ आएगी तो खून रेजी होगी, नुकसान होगा। वही हुआ। तो मैं थोड़ा पीछे था पुल के, पहले हल्का सा धमाका हुआ हैंड क्रैकर जैसा, उसके बाद बड़ा धमाका हुआ, ज़मीन लरस गई। मैं वहाँ फुटपाथ पे बैठ चुका, ऊपर से सिगरेट की चिंगारी की तरह पैरेट्स आया, एक हाथ पे लगा, एक टांग पे लगा, कपड़े जलने लगे, थोड़ा सा दर्द हुआ जैसे शहद की मक्खी खाती है। तो मैंने, भाई है मेरा था PIA में यूनियन में, उसको फ़ोन किया। उसने बोला तू किससे गया, क्यों अब तू इधर? मैंने कहा मैं वापस पैदल आ रहा हूँ। बोला तू नहीं, किसी भी गाड़ी एम्बुलेंस में बैठ, अस्पताल चल, मैं वहीं आ रहा हूँ। फिर सिविल अस्पताल, डॉक्टर खटूमल उस टाइम सेनेटर थे, वो मुझे उसकी अपनी पेजारों में लेके सिविल में दाखिल कराया। दूसरे दिन सुबह ही सुबह मोहतरमा वहाँ पहुँच गई, गुलदस्ते जूस के डब्बे, 5000 का वो नोट मैंने पहली दफ़ा देखा था, आज तक संभाल के रखा। और बोली कि यहाँ से ठीक हो जाओ, जो मर गए वो शहीदों को मैं दफनाने जा रही हूँ, गड़ी खुदा बख्श। जो ज़ख्मी है वो मेरे गाजी है, और यहाँ से ठीक हो के बिलाल हाउस मेरे पास चाय पीने आना। तो मैं तो थोड़े से ज़ख्म थे बिल्कुल, मैंने एमओलो से सर्टिफिकेट लिया। 2-3 और थे ज़ख्मी, उनको भी लिया, टैक्सी की, बिलाल हाउस गए। तो मोहतरमा मसरूफ़ थी, वफद था कोई MQM का। फिर हमें जब तला अंदर पहुंची, बिठाया गया, इंतज़ार के बाद बुलाया, हर एक से पूछा कैसे हुआ, मैंने अपनी बताई बातें। तो पूछने लगी क्या चाहिए, तो बलोच की टांग डैमेज थी, उसने कहा मैं गधा गाड़ी चलाता था, अब मुझे व्हील चेयर दिलाई जाए, मैं भीख मांगूंगा। तो मोहतरमा ने आगा सिराज को, वला आलम में भूल चुका हूँ किसको बोला, इसको 20 लाख 18 कितने का चेक दे, गाड़ी लेगा। तो वो रो पड़ा। बात करते जब मेरी आई, मुझसे आखिर में पूछा आप क्या चाहते हो, मैंने कहा मैं आपकी ज़िंदगी चाहता हूँ और एक अर्ज़ है मोहतरमा, अंकल अल्ताफ़ लंदन में बैठ के सिंध पे गवर्नमेंट कर रहा है, हुकूमत कर रहा है, आप वापस चली जाओ, दुबई जाओ, लंदन जाओ, वहीं से आप प्राइम मिनिस्टर बन के आना, आप कोई जलसा जुलूस नहीं करो। ये जो खून देखे मैंने, टुकड़े टुकड़े सरू के देखे, मैं बच चुका। मोहतरमा की आंखों से भी आंसू आ चुका है। सारी काबीना खड़ी थी। नाहिद खान शीरी रहमान मेरा पूरा बयान 2 सफ़ों का कलम बंद किया। मोहतरमा ने कहा इसका कांटेक्ट नंबर लो, इसकी ड्यूटी बिलाल हाउस लगाओ, मैं पिंडी से वापस आऊँगी, इंक्वायरी करूँगी। कुछ बातें मेरी उसकी दिल में लगी, तो वापस पिंडी से वो आई नहीं। फिर हम आते रहे, उधर उधर भटकते रहे नौकरी के लिए। ऐसे समझा जैसे माँ भी मर चुके थे, खुदा की कसम बेनज़ीर थी, अब यतीम नहीं थे। जब बेनज़ीर गई तो हम अभी फुल यतीम हो चुके हैं। आज बिलाल हाउस जाते हैं तो बाहर गेट के खड़े रहते हैं। CM हाउस में यही हालत है। MNA MPA भी हम नहीं पूछते। पता नहीं, अल्लाह इनको हिदायत दे। मोहतरमा के अरवा वो ख्वाबों में आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मोहब्बत है उससे, पार्टी से। हम जब तक ज़िंदगी, हमारे बच्चे भी गुलामी देंगे मोहतरमा के सदक़े। काबीना के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने जानिसारों का, कम से कम गाजी जो बच्चे थे ज़ख्मी हो गए, आज तक मेरी टांग में ज़ख्म है, सर्दी में पक जाता है, इलाजें कराता हूँ। मैंने 1 रुपया पार्टी से लिया, न कभी पार्टी को कुछ
मांगा, न कोई मैंने डिमांड की। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि या मेरी ड्यूटी सीएम हाउस में लगाए या जिंदा हाउस इस्लामाबाद भेजें, ताकि बच्चों सैलरी बढ़े, कुछ बच्चों का अपना पेट पाल सकूं। बाकी मैं पार्टी को भी दुआ देता हूँ, पार्टी वालों को भी। बिलाल साहब भांजा है, हमारा बच्चा है, अल्लाह उसको भी हिदायत दे। गरीब आवाम जैसे मोहतरमा और भुट्टो साहब आवाम में घुसते थे, ऐसे घुसना चाहिए, आवाम का ख्याल रखना चाहिए। जब मोहतरमा रात को सोती थी 12-1-2 बजे बिलाल हाउस के बाहर आके देखती थी कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको मिलने नहीं दिया गया हो, वो बेलौस खिदमत करती थी। तो इनको भी वो नक्शे कदम माँ के पे चलना चाहिए, यही अर्ज़ कर सकता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। जो आपने मेरा अर्ज़ सुना, दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, तो अल्लाह पाक आपके चैनल को, आपको भी तरक्की अता फरमाए, हमारी भी आसानी करे, हम पे परवरदिगार राज़ी हो जाए।